हेलो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था गॉस लॉ और गॉस थ्योरम, और हम बात करने वाले थे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉज। ठीक है, जो गॉस का लॉ था उसके एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं इन और उनका प्रूफ को देखेंगे। ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये इनमें से आपका बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। अभी हम पोटेंशियल की बात नहीं करेंगे, केवल किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज वायर। कैसे वायर? एक चार्ज वायर। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये हमारा कोई एक वायर है ये, ठीक है, एक ये वायर है जिस पे चार्ज कैसा है हमारा, एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, चार्ज कैसा है हमारा, पॉजिटिव चार्ज है। इस वायर की जो लेंथ है वो क्या है, स्मॉल एल लेंथ है ये। ठीक है, तो इसके बेसिस पे किसी एक पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा निकालने का क्या प्रोसेस है। हमें पता है जो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है। ठीक है, अच्छा डी एस क्या होता है हमारा यहाँ पे, ये सरफेस एरिया होता है। ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और हमें यही निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। अच्छा, हम ये देख रहे हैं जो वायर है, वायर का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, सिलिंड्रिकल फॉर्म होता है। और हमें पता है जो सरफेस एरिया होता है वायर का क्या, वो क्या होता है, 2πr_l होता है। आर क्या है, रेडियस ऑफ द वायर। ये क्या आर क्या है, इसकी रेडियस ऑफ वायर। ठीक है, लेकिन हमें ये जानते हैं गॉस थ्योरम के द्वारा फाई इक्वल टू क्या होता है, Q/ε0 होता है। इसको इक्वेशन 1 मान लिया मैंने, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, क्योंकि ये भी फाई है और ये भी आपका फाई है। तो दोनों को क्या कर देंगे, हम कंपेयर कर देंगे ऑन कंपेरिजन इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम देखेंगे यहाँ से Q/ε0 इक्वल टू यहाँ से क्या बनता है, E इंटू 2πr_l, E इंटू 2πr_l। और हमको निकालना क्या है, हमको यही निकालना है, E की वैल्यू निकालनी है। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/ε0 मल्टीप्लाई ये अपॉन में आ जाएगा, तो 1/2πr_l हो गया, नहीं हो गया यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एक टर्म है आपका Q/l को मैंने एक साथ में ले लिया है, और यहाँ पे E इक्वल टू क्या, 1/2πr इंटू ε0, और Q/l अलग ले लिया। ये Q/l अलग इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस फॉर्म में है आपका, लीनियर फॉर्म में है। और मैं जानता हूँ Q/l क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसे मैं किससे डिनोट करता हूँ, लैम्डा से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πr इंटू ε0। ठीक है, तो क्या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, 1/2πε0 लैम्डा अपॉन r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका क्या बन जाता है, ये भी फॉर्मूला उस विषय में, ये भी फॉर्मूला आपका वही है जो ये वाला है। ठीक है, अच्छा ये हमारा यहाँ पे एक कांस्टेंट बनता है 1/4πε0 होता है। अच्छा, यहाँ पे 4 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 2 लैम्डा का 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ से आपका E इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन r। तो यहाँ से हमारा ये जो फॉर्मूला है इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। किसके लिए ये आपका, ये है आपका ड्यू टू ए चार्ज वायर के लिए। ठीक है, उसी के लिए ये क्या है, हमारा पोटेंशियल है। अभी हमने क्या पोटेंशियल का टॉपिक नहीं पढ़ा है, वो चैप्टर नंबर 2 में आएगा, तब हम क्या है पोटेंशियल के चैप्टर को टर्म को पढ़ाएंगे, तब वहाँ पे इसके डेरिवेशन को देखेंगे। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है किसके लिए, ए लॉन्ग चार्ज वायर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा क्या है, एक किसी एक चार्ज वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रूव करने का एक फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। वही है, पोटेंशियल हमें अभी नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज।
किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला किस तरह से प्रूव करेंगे और क्या फॉर्मूला हमारा निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कि कोई एक आपका क्या है, ये पॉइंट चार्ज है आपका, और पॉइंट चार्ज के कारण का अराउंड क्या क्रिएट हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे लेट देयर इज ए चार्ज क्यू एट पॉइंट ओ। ठीक है, यहाँ पे कोई एक चार्ज क्यू है जो आपका क्या है, यहाँ पे क्यू नॉट नहीं है, ये क्यू है, ओ पॉइंट पे क्या है रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो किस पॉइंट पे निकालनी है, पी पॉइंट पे निकालनी है, और कितनी डिस्टेंस पे, ये आर डिस्टेंस पे निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए प्रोसेस आपका जो पहले किया है वही प्रोसेस है सेम, और दूसरा कोई आपका प्रोसेस नहीं है कि किस तरह से हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को प्रूव करेंगे। तो देखेंगे हम यहाँ पे, अच्छा ये पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेते हैं। पॉइंट चार्ज है, चार्ज के अराउंड हमारा कैसा फील्ड क्रिएट हो जाता है, कैसी शेप क्रिएट हो जाती है, ये हो जाती है हमारी स्फेरिकल शेप क्रिएट होती है, स्फीयर बन जाता है। ठीक है, अच्छा तो इसके लिए हम देखते हैं जो फाई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या ई डॉट डी एस होता है। अच्छा डी एस क्या हमारा सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का, और ये क्या होता है आपका सरफेस एरिया 4πr² होता है। तो डी एस की जगह में क्या है 4πr² लगा देंगे, इस इक्वेशन मैंने क्या 1 दे दिया। लेकिन हमें पता है गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको मैंने इक्वेशन 2 दे दी है। क्या मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर नहीं कर सकता, ये भी फाई है ये भी फाई है, दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ। अच्छा दोनों को जब मैं कंपेयर करता हूँ तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से ई इंटू 4πr²। और भाई हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना ई ही है, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r² हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो आपका वही फॉर्मूला हो गया जिसे हम क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है। किसके लिए होता है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के लिए होता है ये। ठीक है, हमारा यही बन के आता है आगे, ये किसके लिए होता है, एक पॉइंट चार्ज के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखेंगे। अच्छा ये जो नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल अभी आपको पढ़ना नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में वो आपका जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा और स्फीयर कैसा है, ये आपका हॉलो स्फीयर है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे देखेंगे, देखिए ठीक है, तो हम अब इसको देखेंगे ये हॉलो की कंडीशन का मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले जो हमारा हॉलो की अगर या तो क्या लिख रहा होगा, हॉलो स्फीयर लिख रहा होगा या कंडक्टिंग स्फीयर लिख रहा होगा। कंडक्टिंग स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, आपका बात एक ही है, यही हमें क्या करना है, यही हमें प्रूफ करना है। अगर आपका केवल एक लिख रहा है हॉलो स्फीयर लिखना है तब भी यही वाला करना है, और कंडक्टिंग स्फीयर लिख रहा है तब भी आपको यही वाला करना है, क्योंकि दोनों का मतलब आपका क्या है, एक ही है। तो सबसे पहले इसके लिए हम डायग्राम को समझेंगे, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि आपका कोई एक चार्ज है, ठीक है, इसके अराउंड आपका क्या है, इलेक्ट्रिक आपका ये कोई एरिया क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और उसकी रेंज मान लिया इसके कारण, या हम ये कहें कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज को उठाइए, हम ये कह रहे हैं कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, और एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r है। अच्छा ये कंडक्टिंग स्फीयर है, दैट मीन्स इसके ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, आपका प्लस का चार्ज है इसके ऊपर, स्फीयर के ऊपर। ठीक है, तो इसके कारण हमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए आपके पास 3 कंडीशनें होती हैं। कंडीशन क्या, कि जिस पॉइंट पे हमें क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो पॉइंट कौन सा है, आपका पी पॉइंट है। ये जो पी पॉइंट है हमारा, इसकी 3 कंडीशंस बनती हैं। ये कंडीशन दैट मीन्स जब ये पी पॉइंट क्या हो, स्मॉल r से क्या हो, बड़ा हो।
जब ये पी पॉइंट इस आपका क्या है स्मॉल आर की डिस्टेंस पे रखा हो, और ये जो पी पॉइंट है स्मॉल आर से क्या है कम डिस्टेंस पे रखा हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहेंगे ये जो पहली कंडीशन है, जो कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर का मतलब ये है कि जो पी पॉइंट है, जो स्फीयर आपका स्मॉल आर से क्या है बड़ी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं यहाँ पे, ये आपको जो पॉइंट पी दिख रहा है फर्स्ट कंडीशन के लिए, ये आपकी कंडीशन बनी हुई है ये कि जो आपका पी पॉइंट है कहाँ पे, ये आउटर द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ये क्या है आपकी सरफेस है स्फीयर की। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, आउटर द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट कंडीशन को देखेंगे। यहाँ पे व्हेन आर इज ग्रेटर, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, इसका मतलब ये है व्हेन पॉइंट पी इज आउटर द सरफेस ऑफ स्फीयर। इसका मतलब ये है कि जब आपका कोई पॉइंट पी है कहाँ पे हो, आपका जो सरफेस ऑफ स्फीयर है, ये स्फीयर की सरफेस से क्या हो आउटर हो। ठीक है, तो उसके लिए जो रेडियस होगी हमारी, जो आर होगी, जो डिस्टेंस होगी, वो हम कौन सी वाली डिस्टेंस को लेंगे, कैपिटल आर वाली डिस्टेंस को हम क्या करेंगे कंसीडर करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए वही पूरे जो आपका पिछली वाली कंडीशन थी आपकी, वही कंडीशन लेके चलेंगे। फाई इक्वल टू क्या आपका ई डॉट डी एस है, और डी एस क्या है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर है। स्फीयर कैसा है कंडक्टिंग स्फीयर है, और डी एस इक्वल टू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम आर कौन सा यूज करेंगे, कैपिटल आर यूज करेंगे, क्योंकि जो पॉइंट पी है कैपिटल आर पे रखा हुआ है। गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। दोनों को क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब हम इसको क्या है रीअरेंज करेंगे तो इक्वल टू आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके लिए, आउटर द सरफेस ऑफ द स्फीयर के लिए। ठीक है, जो सेकंड कंडीशन है, जो केस सेकंड है, केस सेकंड आपका है जब आपका पॉइंट पी, व्हेन पी इज एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। जब आपका ये जो पॉइंट पी है वो कहाँ पे हो, आपका स्फीयर की सरफेस पे हो। दैट मीन्स हम ये कहेंगे यहाँ पे कि आपका ये कोई एक स्फीयर है, वही वाला स्फीयर है आपका। ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर है। ठीक है, अब हमें हमारा जो पॉइंट पी है आउटर ना होके वो कहाँ पे आ गया है, वो कैपिटल आर कहाँ पे आ गई है, एट दी सरफेस ऑफ द स्फीयर पे आ गई है। यहाँ पे एक पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट पी पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो पहला वाला जो कंडीशन थी उसके लिए हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकल के आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर निकल के आई है। ठीक है, बट अब यहाँ पे जो कैपिटल आर है देखेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या हो गए, बराबर हो गए एक दूसरे के। तो क्या यहाँ से ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर नहीं आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो किसके बराबर हो गई है, आपके स्मॉल आर के बराबर हो गई है। तो यहाँ पे कैपिटल आर की जगह आपका क्या आ जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कैपिटल जो आपका पी पॉइंट है वो किस आपका सरफेस की, आपका स्फीयर की सरफेस पे है, यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो ये आपका केस सेकंड था। जो केस थर्ड है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर केसों में आपका क्या होगा, ज़्यादातर कंडीशनों में जो पहला केस है और सेकंड केस है वो क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। बट जो थर्ड केस होगा ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे, आपका स्फीयर कहाँ है, स्फीयर की ये है आपका कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर ये है।
अच्छा, जो अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि जो कैपिटल आर है वो छोटी हो जाती है किससे, स्मॉल आर से, या स्मॉल आर बड़ी हो जाती है किससे, कैपिटल आर से। तो ये जो कंडीशन है ये किसके लिए, व्हेन पॉइंट पी इज इनसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर। ये आपकी 3 कंडीशन बनेंगी इसके लिए। जब पॉइंट पी, आपका पी पॉइंट कहाँ है, ये रहा, ये आपकी सरफेस है, सरफेस के इनसाइड हो गया नहीं हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी है, अब इस पॉइंट पे हमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बताइए, ये जो आपका स्मॉल आर है आपका, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, ये क्या है आपका, कैपिटल आर है ये आपका, और ये पूरा वाला आपका क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। तो इसके लिए देखेंगे हम, यहाँ पे समझ गए होंगे। यहाँ पे जो यहाँ पे आपका जो पॉइंट पी है, इसके लिए आपका एक नया सरफेस बन जाएगा, ये इसके लिए आपका ये नया सरफेस है ये वाला, ठीक है, इनसाइड में। तो हम यहाँ पे देखेंगे फाई इक्वल टू क्या होता है आपका, ई डॉट डी एस होता है, डी एस आपका वही है 4πr² है, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल आर लेके चल रहे हैं। पहले एक कंडीशन में क्या लेके चल रहे थे, कैपिटल आर, बट अब यहाँ पे लेके चलेंगे हम स्मॉल आर, ठीक है। गॉस लॉ, फाई इक्वल टू आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक ये कैसा स्फीयर है आपका, कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है ये आपका। इस बात पे थोड़ा सा क्या करना है, गौर करना है। अच्छा, एक बात बताइए, कंडक्टिंग कैसा भी कंडक्टर हो हमारा, कैसा भी कंडक्टर हो, उसके अंदर चार्ज कितना होता है भाई, इनसाइड में, सरफेस में नहीं, इनसाइड में। उसके इनसाइड में मैंने बताया था कि कैसा भी कंडक्टर हो उसके इनसाइड में चार्ज होता है हमेशा, और हमेशा क्या, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। जब आपका इनसाइड में चार्ज जीरो है तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, जब चार्ज ही जीरो हो तो इनसाइड में आपका क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू हो गया यहाँ पे 0। जब हम क्या करेंगे, फाई की वैल्यू को इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, तो ई इंटू एफ पाई 4πr² इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और हमें क्या निकालना, क्या है, ई निकालना है। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी। इसका डिवाइड अगर हम किसी भी संख्या का 0 में डिवाइड देते हैं वो 0 ही आता है। और यहाँ पे आपका क्या है, ये ई इक्वल टू क्या आपका 0 आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि कैसा भी कंडक्टर हो हमारा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, हमेशा और हमेशा 0 होगी। क्यों, जब उसके अंदर चार्ज ही नहीं है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो होगी नहीं। क्यों, क्योंकि क्यू इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन r² होता है। क्यू इज 0, देन ई विल बी ऑल्सो 0, ठीक है। तो आपके ये कुछ 2-3 क्या थे, ये एप्लीकेशंस थे इसमें, ठीक है। ये आपके समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई इनमें से कोई डाउट रहता है तो अपने डाउट्स को क्या है, क्लियर कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात और यहाँ पे कि हमारे जो केस फर्स्ट और सेकंड थे, यहाँ पे हमने देखा था जो ई है, ई इक्वल टू आपका 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल r²। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये किसके प्रोपोर्शनल है, 1/कैपिटल R² की है, ये फर्स्ट के लिए। सेकंड केस के लिए हमारा क्या था, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। अच्छा, जो थर्ड केस है, ई क्या, ई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम यहाँ पे एक अगर ग्राफ बनाना चाहें ई में और आर में, किस तरह से हम हमारा ग्राफ बनेगा, तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बुक की हेल्प ले रहा हूँ और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ से मैं समझा रहा हूँ। तो ये जो आप ग्राफ को देख पा रहे होंगे, ये आपका क्या है, एक ग्राफ है जिसमें आप क्या है, इसे समझ पाएंगे।
एक आपका यहाँ पे इस ग्राफ में देख रहे होंगे, एक एक्स एक्सिस लिया है और एक हमने वाई एक्सिस लिया है। एक्स एक्सिस में हमने क्या डिस्टेंस को डिनोट किया है आर को, और यहाँ पे वाई एक्सिस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट किया है कि आपका इनसाइड में आपकी वैल्यू क्या होगी और आउटर साइड में आपकी वैल्यू की क्या होगी। देखेंगे हम यहाँ पे। देखिए सबसे पहली जो कंडीशन हमने ली है यहाँ पे, ये आपका क्या है, एक ये जो आपका स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है, ये आपकी सरफेस की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? ये सरफेस की कंडीशन, सरफेस ऑफ द स्फीयर, जहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर होती है। जब दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती हैं, तो वहाँ पे आपकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। पहला कंडीशन तो आपका क्या है यहाँ पे, चाहे आपका स्मॉल आर किसके बराबर हो, कैपिटल आर होती है, तो वहाँ पे आपका जो ग्राफ बनता है वो किस तरह से आता है, आपका स्ट्रेट लाइन में आता है। जब में हम क्या है आउटर साइड की बात करते हैं, ये जो बाहर इधर वाली कंडीशन है वो कौन सी है, आउटर साइड की है। किसकी है ये, आउटर साइड की है। तो आउटर साइड में क्या है, अब मैंने क्या बताया था, जो आपका आउटर साइड के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनसाइड के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कोई भी ग्राफ नहीं दिख रहा है आपका इनसाइड के लिए। इसका मतलब ये है इनसाइड के लिए ये जो कंडीशन है जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, आपकी 0 है। मान लिया ये आपका जो ग्राफ है, ये एक स्फीयर आपका क्या है यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसी है, यहाँ पे इसके लिए 0 है। थर्ड केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है, 0 है। यहाँ पे आके आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सेकंड केस के लिए वो क्या है, आपकी मैक्सिमम बनती है। ठीक है, जहाँ पे स्मॉल आर इक्वल टू क्या है, कैपिटल आर। बट जो आगे की जो कंडीशन है वो क्या है, इस तरह से आपका ये जो ग्राफ बन रहा है ये किसके लिए, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के लिए। आप समझ पाए होंगे। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू क्लास।